आजम खान को मिली बड़ी राहत, जोहर यूनिवर्सिटी पर नहीं चलेगा बुलडोजर। आखिर क्यों रुकी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, 5 पॉइंट्स में समझिए पूरा ये गणित। जोहर यूनिवर्सिटी एक ऐसा नाम जो सालों से सपा के नेता आजम खान और उनके ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर जाना जाता है। इन दिनों यही यूनिवर्सिटी सुर्खियों में है। वजह है इसकी 38 इमारतों पर मंडराता ध्वस्तीकरण का खतरा। अवैध निर्माण के आरोपों के बीच बुलडोजर चलाने की तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन एक ऐसा फैसला आया है जिसके बाद कार्रवाई पर रोक लग गई है और यूनिवर्सिटी को बड़ी राहत मिल गई है। 27 जुलाई को मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है, लेकिन इस फैसले के पीछे सिर्फ एक नहीं बल्कि कई कारण बताए जा रहे हैं। आइए समझते हैं वो 5 वजह जिनकी वजह से जोहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर फिलहाल के लिए रुक गया है। छात्र आंदोलन का डर। देश में हुए छात्रों के आंदोलन ने सरकारों को बैकफुट पर आने पर मजबूर किया। रामपुर में भी पिछले कई दिनों से छात्र धरने पर बैठे हैं। अगर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई होती तो मामला सिर्फ रामपुर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्रदेश भर के छात्र संगठन और विपक्षी दल इसे बड़ा मुद्दा बना सकते हैं। 3000 छात्रों का भविष्य। जोहर यूनिवर्सिटी में करीब 3000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, जिनमें मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ और मैनेजमेंट के छात्र हैं, यानी कि कई प्रोफेशनल कोर्स यहां संचालित होते हैं। अगर इस यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई होती है तो इन छात्रों को कहां शिफ्ट किया जाएगा। सबसे बड़ी चुनौती यही है कि यूनिवर्सिटी से जुड़े टीचर्स का दावा है कि आसपास ऐसे कॉलेज नहीं हैं जहां सभी छात्रों को शिफ्ट किया जा सके। अगर ऐसा कर भी लेते हैं तो अलग अलग फैकल्टी के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। लोकल सपोर्ट और राजनीतिक दबाव। दिलचस्प बात यह है कि यूनिवर्सिटी को बचाने की मांग सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं कर रही। स्थानीय स्तर पर ऐसे लोग भी इसके समर्थन में हैं जिनका राजनीति से कोई सीधा संबंध नहीं है। यूनिवर्सिटी को इलाके की पहचान और शिक्षा का बड़ा केंद्र माना जाता है। ऐसे में प्रशासन भी हर कदम बेहद सावधानी से उठाना चाहता है। कानूनी पेच। यूनिवर्सिटी प्रशासन का दावा है कि जब निर्माण शुरू हुआ तब मौजूदा नियम और परिस्थितियां अलग थी, लेकिन इस बीच राहत की खबर सामने आई है कि जोहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट ने हाई कोर्ट से याचिका वापस ले ली है, जिसके बाद से छात्रों ने राहत की सांस ली है। साथ ही हाई कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल हस्तक्षेप की जरूरत नहीं। 5वां, जुर्माना लेकर समाधान। कई कानूनी विशेषज्ञ मानते हैं कि हर विवादित निर्माण का समाधान बुलडोजर नहीं होता। अगर नियमों का उल्लंघन हुआ है तो जुर्माना, कंपाउंडिंग फीस और डेवलपमेंट चार्ज लेकर के भी मामला नियमित किया जा सकता है। यही वजह है कि अदालत पहले वैकल्पिक समाधान तलाश सकती है। दरअसल जोहर यूनिवर्सिटी सिर्फ एक शिक्षण संस्थान नहीं है, ये आजम खान की राजनीतिक विरासत का सबसे बड़ा प्रतीक भी है। जिस कैंपस को उन्होंने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर खड़ा किया, आज वही कैंपस उनकी सबसे बड़ी कानूनी लड़ाई का केंद्र बन चुका है। आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट, स्थापना 2006, विशाल कैंपस, हजारों छात्र, 38 इमारतें विवाद में। वहीं यूनिवर्सिटी पर लगी रोक पर आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। नहीं, समाजवादी हमेशा से ही मतलब हमारा जो जौहर यूनिवर्सिटी है इसे समर्थन देती रही है। समाजवादी पार्टी की जो बुनियाद है वो भी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने डाली थी। तो जाहिर है समाजवादी पार्टी का इस विश्वविद्यालय से लगाव होना स्वाभाविक है। कल कोर्ट का फैसला होने वाला है, कितनी उम्मीद है? मुझे पूरी उम्मीद है, इसलिए कि हम लोग सच्चाई पर हैं, इसलिए यकीनन कोर्ट का फैसला यूनिवर्सिटी के हक में ही आएगा। इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब जोहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट ने हाई कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है। इसके बाद हाई कोर्ट ने भी फिलहाल किसी तरह के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं बताई। ऐसे में यूनिवर्सिटी प्रशासन, छात्रों और कर्मचारियों को अस्थायी राहत जरूर मिली है, लेकिन कानूनी लड़ाई अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अब नजर प्रशासनिक प्रक्रिया और अगली सुनवाई पर होगी, जो तय करेगी कि जोहर यूनिवर्सिटी का भविष्य क्या होगा। फिलहाल इतना तय है कि बुलडोजर पर ब्रेक लगा है, लेकिन विवाद पर अभी पूर्ण विराम नहीं लगा है। डेस्क रिपोर्ट, GMD न्यूज।